हेलो तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो भी बच्चा एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों, जिसमें हम सिलेबस खत्म नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें काम इतना सा करेंगे कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें स्कोर कैसे बूस्ट करें। जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए बैठोगे ना, वो जो 1 घंटा आपको मिलेगा वही आपका भविष्य आइडेंटिफाई करेगा कि आगे भविष्य में आप क्या बनने वाले हो, क्या वो एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। वही 1 घंटा मैं आपको इस सीरीज में देने वाला हूं कि 1 घंटा पूरे 80 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन जीके जीएस के। कंप्लीट पूरा जो पेपर है उसे हम यहां सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो उसमें ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है बेटा प्रैक्टिस के लिए और मॉक टेस्ट में, पीवाईक्यू पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, पीवाईक्यू प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन। तो मैं यहां आपको एक पिछले साल का पेपर करवाने जा रहा हूं बच्चों। 1 घंटे में पूरा पेपर हम यहां सॉल्व करेंगे। और सबसे खास बात पता है क्या होगी इस पेपर में, कि जब आप 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करते हो ना, तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट है जिसमें ज्यादा समय लगेगा, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसे 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करना है। तो इस सीरीज में मैं कंप्लीट आपको हर एक चीज बताऊंगा जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। तो आप भी ये समझकर इस पेपर को सॉल्व करिएगा जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, एग्जाम सेंटर की तरह ये पूरा पेपर हमें सॉल्व करना है, आपको भी और मुझे भी। अब मैं ये जो पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा सेम ऐसे सॉल्व करवाऊंगा जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर को सॉल्व करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये जो पेपर आपके सामने आया है, ये पेपर है 20 तारीख 20 फेब 2024 का ये पेपर हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट का। ये पूरा पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसमें सबसे पहले रीजनिंग वाला पोर्शन है, करें सॉल्व। एक बार कुछ अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा बच्चों। अब ये क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पता है आप लोगों से क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये बोला गया है कि यहां आपको अंग्रेजी शब्दकोश में इनको अरेंज करना है। तो आपको पता है सर डीई 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 डी सब में है, ए भी सब में है, डीई ए डीई ए डीई। तो आपको पता है सर आर किस पर आता है? 18 पर आता है, ये 14 पर आता है, ये 4 पर आता है। तो सबसे पहले चौथा नंबर आएगा नहीं आएगा? हाँ सर, चौथा किस में है? आपको पता है सर इसमें है। 4 के बाद 3 तो सब में है, 2 भी सब में है, 4 3 2 4 3 2। अब 1 और 5 आपको देखना है कि सर 5 पहले आएगा या 1 पहले आएगा। तो 1 और 5 को आइडेंटिफाई कर लो बेटा कि 1 नंबर पर ये है और 5वें नंबर पर क्या है आपका? ये है। तो 1 और 5 में पहला नंबर किसका होगा ये बताओ। सर डीई ए तो कॉमन है, आर और यहां टी। तो आर 18 पर आता, टी 20 पर आता। सबसे पहले कौन आएगा सर? फर्स्ट आएगा। तो फर्स्ट पहले आएगा तो सेकंड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। खत्म कहानी। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, अरे भाई ऊपर बढ़ जा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने। अब इसको देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये कह रहा है कि 8 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B5। ये सब पढ़ना नहीं है आपको, आप समझ जाओ। अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। सर B6 B1, अब ये कितने लड़के हैं? टोटल 8 लड़के हैं। आप सीधी एक लाइन बना लो। ऊपर तो उत्तर ही होता है ना, उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण आपका नीचे होगा, ठीक है। तो इसमें साफ साफ आपसे क्या बोला गया है बच्चों, यहां देखो कि B4 B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो आप लिख सकते हो कि सर B4 जो है ना, जो आपका जो B4 है B5 के दाईं ओर, B5 के, तो B5 पहले लिख लो आप, B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो 1 2 3 4 और 5वें स्थान पर क्या आएगा आपका? B4 आएगा। लिख लिया। अब इसके क्या बात क्या बोल रहा है? B5 B1 के ठीक दाईं ओर है। अब B5 ये रहा, B1 के ठीक दाईं ओर है, तो B1 आपका यहां आएगा नहीं आएगा? B1 बोलो यस और नो। हाँ सर सही बात है, B1 आपका यहां आ गया, B1 के दाईं ओर ये हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है कि सर B8 B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन? B8 B4 के बाईं ओर। तो B4 का बाईं ओर ये हो गया सर, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, तीसरे नंबर पर कौन बैठा हुआ है? B8 बैठा हुआ है। तो B8 आप यहां बैठा दीजिए। आगे क्या बोल रहा है ये देखो, सर B2 B7 के दाईं ओर। अब B2 तो यहां है नहीं, B7 भी आपका यहां है नहीं, तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। यहां देखो B7 V1 का निकटतम पड़ोसी है, B7 B1 का, B7 B1 का। तो B1 यहां है तो फिर B7 आपका यहां आएगा, ये आप देख लीजिएगा। दिख रहा है ना आपको B7 कहां आएगा आपका? ठीक है सर, लास्ट में, सबसे लास्ट में। अब बाद में क्या बोल रहा है कि भाई आप ये देखो B2 जो है B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो कौन से स्थान बोल रहा है बच्चों? B2 जो है तीसरे स्थान पर है। 1 2 3, तो B2 आपका यहां आ जाएगा, B2 आपका यहां।
अब देखो ऊपर एक लाइन रह गई थी B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, B6 B1 के, तो कौन से स्थान पर है बच्चों? 5वें स्थान पर। तो यहां से चलो 1 2 3 4 5, तो आपका यहां क्या जाएगा मेरे बच्चे? B6 आ जाएगा। बचा क्या है आप देख लो सर, B3 बचा हुआ है, तो B3 आपका यहां आ जाएगा। पूछ रहा है B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो B1 के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन है सर? B7 है, राइट ऑप्शन खत्म। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन को देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप सभी बच्चों के सामने, इसे भी देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या मैं इसको? थोड़ा सा और जूम कर लीजिए और अच्छे से देखेगा अब आपको, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहां कहा जा रहा है कि भैया जो साइकिल है वो पेडल से चल रही है, तो कार किससे चलेगी सर? पहिया से चलेगी। तो फोर्थ इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। तो ये 2 सेकंड में टिक करके आपको आगे बढ़ना था। आगे देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन। ये आकृति है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो आपको पता है सर यहां पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 नीचे आएगा तो 1 लास्ट में आएगा, तो ये कंप्लीट बन रहा होगा इस तरीके से ऐसे। तो देखो कौन सा ऑप्शन है ये, ऊपर देखते हैं, इसमें ऊपर दे रखा होगा ये वाला ऑप्शन। आ जाओ भाई, आजा आजा आजा। थोड़ा सा स्लो क्यों हो रहा है दोस्त? चलो, अरे भाई आजा जल्दी से। अरे ये क्यों हैंग कर रहा है? ज्यादा बड़ा हो गया क्या? 1 मिनट रुक जाओ भाई। हाँ ये रहा, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, तो ये कंप्लीट जो बन रहा है ना आपका, वो ये बन रहा है, तो सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। ये आपका वृत्ताकार एक सर्किल वाला क्वेश्चन है, ये आपके सामने बच्चों, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कि 5 मित्र हैं, तो एक सर्किल में बैठे हुए हैं इस तरीके से। सर 1 2 3 4 और 5 नंबर आप यहां दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा बेटा, कि एलेक्स, देखो ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ये सब नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट मत करना क्वेश्चन पेपर में। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे। एलेक्स वैन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एलेक्स का मतलब एल मान लो, कि जो एल है ना वैन के ठीक दाईं ओर, तो वैन के ठीक दाईं ओर एल बैठ गया। आगे देखो क्या बोल रहा है कि क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं है। एलेक्स जो बताओ एल है, वो क्रिस और डेविड, मतलब क्रिस और आपका डेविड यहां तो नहीं आने वाला। एक चीज कंफर्म हो गई। फिर क्या बोला यार, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर है। डेविड जो एमा के, तो एमा कहां बैठेगी? एमा मान लो ए है, एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? डेविड, तो डेविड यहां बन जाएगा, डेविड आपका यहां बन गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, फिर यहां के तो नहीं आएगा, तो के नहीं आएगा, तो फिर एमा को आप यहां बिठा दो, एमा को आप यहां बिठा दो, तो एमा को आप यहां बिठा सकते हैं, एमा को, तो डेविड यहां आ जाएगा, के आपका यहां आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है बेटा? बी बैठा हुआ। बी का मतलब कौन है? वैन है। सेकंड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी टाइम इसमें नहीं लेना है, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के सामने, ये आपको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चनों में पहला वाला ऑप्शन लो और लास्ट वाला ऑप्शन लो। सबसे पहले ये देखो, फिर लास्ट में ये देखो, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन उठा लेते हैं, गुणा और माइनस को चेंज करना है, तो यहां माइनस कर दो बेटा, और गुणा कहां है आपका? ये देखो माइनस, गुणा यहां हो जाएगा, 7 से डिवाइड करूंगा 3 बार कट जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। हाँ सर 36 में 28 आपको ऐड करना है, तो यही ऐड कर देना, 8 6 14 हो जाएगा, ये 64 हो गया। अब यहां माइनस क्या है सर? 4 है, और 64 में से 4 जाएगा तो 60 मिल जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया, खत्म कहानी। तो पहला ऑप्शन, ये अगर सही जवाब नहीं मिलता तो आप फोर्थ ऑप्शन को देखते बच्चा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अब ये सब आपको नहीं पढ़ना है, आपको पता लग गया होगा कौन सा क्वेश्चन है। बस सभी बल्ले गेंद हैं, तो आप लिख लो सभी बल्ले, सभी बल्ले, सभी बल्ले, सभी बल्ले क्या है? आपकी गेंद है, इस तरीके से बना लो। फिर क्या, सभी गेंद आपकी बैडमिंटन है, सभी गेंद आपकी क्या है बच्चों? बैडमिंटन है। फिर कह रहा है सभी बैडमिंटन विकेट हैं, सभी बैडमिंटन क्या है आपकी? विकेट हैं, विकेट विकेट विकेट, इस तरीके से लिख लिया। अब वो क्वेश्चन कह रहा है सभी बल्ले विकेट हैं, सभी बल्ले कौन से? ये क्या, ये सभी बल्ले विकेट हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन ये था, कुछ बैडमिंटन क्या है? बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, सही बात है, तो ये भी सही हो गया। तो आप कहोगे सर दोनों ऑप्शन सही है, अब दोनों वाला कौन सा ऑप्शन है ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है जी। आ जाओ इधर, आ जाओ, इसको रफ कर देता हूं। दोनों सही थे ना उसमें, ये आप दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। आजा भाई जल्दी से। अब देखो यहां दोनों वाला कौन सा ऑप्शन है बेटा? आप कहोगे सर सेकंड वाला, ये, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
दोनों मिल रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन सीरीज वाला है कि 142 से 150 हो रहा है, तो आप यहाँ कितना बढ़ा रहे हो, आप कहोगे सर हम यहाँ 8 बढ़ा रहे हैं, 8 ही तो बढ़ रहा है, यहाँ देखो 8 बढ़ रहा है। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 2 8 भी लिख सकते हो और 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूं, ये दिमाग में रखिएगा। अब 150 से 23 जा रहा है तो यहां कितने का गैप है सर, 27 का गैप है। अच्छा ये क्या हुआ है बच्चों, यहां से ये बढ़ा है और ये कम हुआ है, तो फिर ये और बढ़ रहा होगा। तो ये कितना बढ़ रहा है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा बेटा, और 8 में से 2 जाएगा तो 64 बढ़ रहा है। आगे बात समझ में, देखो ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया, तो आगे क्या आएगा फिर आपका यहाँ, ये 5 का क्यूब आ जाएगा। देखो ना यहाँ से यहाँ तक 5 का क्यूब आ जाएगा, फिर आगे क्या जाएगा, 6 का क्यूब आ जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है सर, 216 होता है। क्या होता है, 216 होता है। अब एक बात देखो, ये 216 क्या करना है, ये देखो इस 62 में, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ मैंने क्या करा है, ऐड करा है, जब भी तो बढ़ा है, तो यहाँ माइनस करा है, फिर यहाँ ऐड करा है, फिर यहाँ माइनस करा है, तो फिर आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो 62 ऐड कर दो इसमें, और जैसे ही 62 ऐड करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 278। फोर्थ वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर, खत्म करना। तो ये लॉजिक आपको फाइंड आउट करना, और ये क्वेश्चन 20-20, 30-30, 40-40 सेकंड में सॉल्व होते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है, बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है। हाइपर अगर आप एग्जाम हॉल में होगे तो आप जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां करते हो, ठीक है। 70+ स्कोर करना है बेटा, तो सेम इसी स्पीड से चलना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक ढूंढो, के से आप एफ पर जा रहे हो, मतलब 11 से 6, तो कितने की कमी हुई सर, 5 की कमी हुई। डब्ल्यू से मैं आर की तरफ जा रहा हूं तो 23 से 18, यहां भी 5 की कमी हो रही है। तो जी और देखो 5 की कमी कहां हो रही है, ओ से सी बिल्कुल नहीं है, ए से बी बिल्कुल नहीं है, बी से डब्ल्यू बिल्कुल नहीं है, आई से डी बिल्कुल सही बात है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है, ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्यों भाई। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद देके जा रहा हूं, आप इसका आंसर खुद से निकालिए क्या होगा, ठीक है। तो इसमें से आप खुद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन आपने बहुत कर रखा होगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं आपका, क्योंकि मुझे 60 मिनट में पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है। अब चलो आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 10 से 12 है, 2 बढ़ गए, फिर 14, 2 फिर 16, फिर 18, तो फिर लास्ट में क्या आएगा, 20 आएगा। ये तो कंफर्म बात होगी, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। अच्छा बाई तो दोनों में सेम है, तो बाई पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें सेकंड वाले वर्ड पर फोकस करना है। तो सेकंड वाला वर्ड क्या है, जे। तो जे से मैं किस पे जा रहा हूं, एल पर, 2 ऐड करें ना, और एल से एन पर जा रहा हूं, 2 ऐड कर रहा हूं, 14 हो गया। तो 2 ऐड कर रहे हो आप, तो फिर आर में 2 ऐड करूंगा तो टी आएगा, और टी कौन सा वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला। ऐसे एग्जाम हॉल में आपको सॉल्व करना था, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर ये 12 है, कोई आकृति है, आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई है। छिपी हुई आकृति आपको निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे छिपी हुई आकृति। तो भैया ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, 12 के बाद 12 ये रहा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर होगा आपका, ये रहा। यहां देखो बच्चों, तो भैया ये वाली आकृति देखो आपको कहां दिखाई दे रही है, बताओ ये वाली आकृति आपको कहां दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे सर ये वाली आकृति हमें इस वाले ऑप्शन में दिखाई दे रही है, खत्म कहानी। ये देखो बेटा, एक निश्चित कूट भाषा में लैंप को हमने ये लिखा है। अच्छा एल किस पर आता है सर, 12 नंबर पर आता है, और आई किस पर आता है सर, 9, 3 कम हुए। अच्छा ए से डब्ल्यू पर जा रहा हूं तो 4 कम कर रहा हूं, फिर एम 13 पे आता है, और फिर जे है, जे किस पर आता है, 10 पर, फिर 3 कम हो गए। फिर P कितने पर आता है सर, 16 पर आता है, और ये L फिर 4 कम हो गए। तो 3 4 3 4 का कुछ लॉजिक बन रहा है। तो आप देखो बेटा कि अगर मैं L में से 3 कम करूंगा, 12 में से तो 9 आएगा, 9 किस पर आएगा सर, I। तो एक बात तो कंफर्म होगी सर, I होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो बेटा, P से 16 है ना, ये 12 था ना, हाँ। अब देखो मुझे क्या कम करना है बच्चों, यहां 13 से 10 आया, 4 कम करना है। तो O में से जब 4 घटाऊंगा तो 11 11 पे क्या आता है आपका सर, K आता है, तो I K हो जाएगा। फिर G है तो 7 है, 7 में से आपको 3 कम करना है, तो 7 में से 3 कम करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 पर क्या आता है बेटा आपका सर, D आता है। तो I K D कहीं मिल रहा है सर, ये मिल तो रहा है, लेकिन यहां हमें और देखना पड़ेगा। तो S देख लो बेटा, S 19 पर आ रहा है ना, 19 में से 4 घटाऊंगा तो 15 आएगा, और 15 पे क्या आएगा आपका O आएगा। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ वन इज द राइट एंड करेक्ट। खत्म कहानी, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो भैया ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हो सकता है आप कुछ गड़बड़ कर दो, लेकिन गड़बड़ करने वाली कोई बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। कि ये कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में फोर्स को आपने ये लिखा हुआ है बेटा, गेम्स को आपने ये लिखा हुआ है, और फोरम को आपने ये लिखा हुआ है। जब भी 3-4 तरीके की ऐसी चीज दे रखी हो तो आप कुछ कॉमन निकाला करो। ये मत देखना कि सर F शेप पर आता है तो यहाँ 8 2 बढ़ा के लिखा होगा O, ऐसे नहीं लॉजिक देखना है। जहां 2 3 4 हो तो आप उसमें से कॉमन निकाला करो। जैसे आपसे C का कोड पूछा गया, C का कोड क्या होगा, और C आपका यहां है,
ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, FOR यहां भी है और FOR यहां भी है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। देखो 0 8, 0 और 8 यहां भी मिल गया, तो 0 हटा दो 8 हटा दो, और क्या कॉमन आ रहा है इसमें देखो आपको सर 5, 0 8 और 5, 0 8 और 5 कॉमन हो गया, ये हट गया 0 8 और 5, क्योंकि FOR। अब C और E की बात आ रही है, तो देखो E इसमें भी है और E इसमें भी है, तो E का कॉमन कोड देखो, इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें आपको सर 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो बच्चा क्या 3, यहां क्या बचा सर C, तो C का कोड क्या हो गया सर 3 हो गया, खत्म कहानी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। आगे बात समझ में बेटा, बिल्कुल आपको यहां जो फीलिंग्स मिल रही है वो सेम एग्जाम हॉल वाली फीलिंग मिल रही है, ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा और इस तरीके से ही आपको चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। और इससे बढ़िया प्रैक्टिस कुछ हो नहीं सकती स्कोर बढ़ाने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये है कि संख्या 23 वाले फलक के विपरीत, अब 23 कौन सा है सर, ये रहा 23, 23 का अपोजिट मुझे ढूंढना है। तो एक बात देखो 23 25 22, तो कहीं 25 देखो आपको यहां भी मिल गया, देखो 25 को पकड़ लो, 25 यहां भी है 25 यहां भी, 25 जहां से है वहां से ऐसे चलो क्लॉकवाइज, 25 यहां है तो ऐसे चलो। अब देखो 23 पर आपने इस तरीके से एरो बनाया और यहाँ 24 पे एरो बनाया, तो 23 का अपोजिट क्या हो जाएगा सर 24 हो जाएगा, फोर्थ वन इज द राइट करेक्ट आंसर, खत्म कहानी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन 16 है, ये वाली सीरीज देखो, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताओ। सर ये दे रखा है हमें, सर ये तो हमें पता है सर JKL है, फिर JKL है, तो एक बात बताओ सर यहां हमने MNO लिख दिया, यहां MNO लिख दिया, तो JKL है तो यहां भी क्या आएगा, फिर क्या आएगा JKL, फिर MNO लिख दिया, फिर JKL फिर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा सर MNO आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा सर, K लिखा, हमने L लिखा, हमने N लिखा, और कुछ लिखा, तो K से स्टार्ट होने वाला, अच्छा लास्ट में भी तो है, तो फिर यहां क्या आ जाएगा बच्चों JKL MNO, और लास्ट में आ जाएगा आपका, तो क्या लिखा है भैया KLNO, सेकंड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। आया मजा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक सीरीज का क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, फिर इसके बाद बच्चों सामान्य ज्ञान देखेंगे, GK GS देखेंगे, ठीक है। अब इसको खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग कि सर ये एक सीरीज दे रखी है 8 से 18, यानी आपने कितना बढ़ाया सर 10 बढ़ाया, 18 से 38 कितना बढ़ा दिया बच्चों 20 बढ़ा दिया, फिर यहाँ कितना हो गया सर 40 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया 8 और 8 15 15 7 5 3 8 80 बढ़ा दिया। तो ये तो गैप बहुत आसान हो गया भाई, 10 से 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, तो आपको डायरेक्ट 160 ऐड करना है, और 160 जब आप ऐड करोगे 158 में, तो पीछे कितना आएगा 8 तो आएगा ही आएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 318 राइट ऑप्शन फर्स्ट। ये कंप्लीट करना है सर, पहले एक डंडा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो 4 ये तो बॉक्स कंप्लीट रहेगा ही रहेगा। इसके बाद फिर नई सीरीज कैसे बनेगी, एक डंडे से स्टार्ट होगी बनेगी, तो फर्स्ट वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बच्चों, 19 20 क्वेश्चन और देखिए आप। 19वां क्वेश्चन ये रहा, यहां भैया आपको अपोजिट फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, देख लेते हैं इसको। तो ये तो पता है कि सर प्लस का अपोजिट क्या होगा, ये लिख लो, आप लिखना चाहो तो प्लस का अपोजिट क्या होगा सर परसेंटेज हो जाएगा, इस तरीके से लिखोगे, और माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस का अपोजिट इस तरीके से लिख दो, और जीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, एट द रेट हो जाएगा। कभी भी अपोजिट्स एक साथ नहीं आते हैं, ये आपको पता होगा। तो पहले देख लो अपोजिट्स, अब ये पूछ क्या रहा है कि सर नहीं बना सकते, तो आप एक बात देखो, कहीं अपोजिट्स एक साथ तो नहीं आ रहे, प्लस और परसेंटेज एक साथ तो नहीं आ रही, इसी में मिल रहा है, ये वाला ही नहीं बनेगा, और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपोजिट्स कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसे ही एग्जाम हॉल में सॉल्व करना, और ऑप्शंस को चेक करने मत लग जाना, टाइम वेस्ट कर दोगे आप लोग। अब देखो ये क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया, अब ये आपको सॉल्व करना है, सर इसमें हम क्या लॉजिक लगाएं, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले या तो आप इसको पकड़ लो, या सबसे पहले आप इसको पकड़ लो बेटा, ठीक है। ये दोनों चीज आपको पकड़ के सॉल्व करनी है। यहाँ 8 है, अगर मैं 8 की जगह यहाँ 4 लिख देता हूँ, यहाँ 4 लिख देता हूँ बेटा, और यहाँ आपको 8 लिख देता हूँ, तो 8 से 9 को डिवाइड करूंगा, तो ये क्या बनेगा सर 4 गुणा 9 डिवाइड बाई 8, तो 4 से 2 बार जाएगा, पॉइंटों में आंसर आएगा। ऑप्शन यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहे, ऑप्शन होते पॉइंटों में होते तो मैं सॉल्व करता, पॉइंटों में नहीं होता तो मैं तुरंत इस ऑप्शन को काट देता। अब आप इसको देख लो, 9 और 2 को देख लेते हैं एक बार, 9 और 2, ये 9 है, तो 9 की जगह आपको 2 लिखना है, और 2 की जगह मुझे क्या लिखना है यहाँ सर 9 लिखना है। ये भी देख लेता हूँ सर एक बार करके, 8 गुणा 2 होगा, डिवाइड बाई 4 होगा, प्लस 5 माइनस के 3 होगा, 2 से 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका सर 9 हो गया, 9 ये मिल गया, 9 ये मिल गया, फोर्थ वन इज द राइट करेक्ट आंसर। खत्म कहानी, बोलो राधे राधे। मजा आ रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना मेरे बच्चों, ठीक है जी। तो ये आपका कंप्लीट 20 क्वेश्चन हो चुका है जीके जीएस का, ठीक है। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मुझे समझाना हो रहा है, बोल रहा हूँ बार बार, तो इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट आपको लग सकता है,
लेकिन आपको ये टाइम वेस्ट एग्जाम हॉल में नहीं करना है बच्चों। अब देखो जीके जीएस आ गई, तुरंत उड़ाते हैं इस जीके जीएस को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं कि सर भारतीय संगीतकार, तो एक बात कंफर्म हो गई स्टैटिक जीके की, संगीतकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ के जाइएगा आप लोग। कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहली गायिका कौन थी, तो बताओ इसमें से पहली गायिका कौन थी, तो आपको पता है सर एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा सुरूपा सेन। सुरूपा सेन, थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ये नोट करना है आपको जीके जीएस में। देखो पॉलिटी से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको जो बेसिक पॉलिटी होती है, जैसे आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। डीपीएसपी कि 4A भाग 4A में मौलिक कर्तव्य आते हैं, आपको सभी को पता है, और वहां उम्र की बात की जाती है 6 से 14 साल की। 6 से पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे, बाद में कितने हो गए, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसमें एक और ऐड किया गया था शिक्षा का अधिकार, तो वो 11 हो गए थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। देखो ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहां पूछ लिया गया है बच्चों। 25वां क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड। तो इस टाइप का करंट अफेयर भी आप लोगों से पूछा जाता है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी, तो आप बोलोगे सर 1/3। कितनी थी, 1/3 थी। पंडित बिरजू महाराज, ये तो लखनऊ के थे, ये तो आपने बहुत पढ़ रखा होगा। तो भैया ये जो नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चन, इनको अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग। गायक और भारत में कथक नृत्य के कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक कौन से थे, तो आपको पता है ये तो सर लखनऊ घराने के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एथलेटिक्स में आईएएएफ विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है, वो कौन सी है, तो ये आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज पर। तो ये इसकी जो ईयर थी बेटा वो कौन सी थी, 1997। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई है, तो आप बोलेंगे सर नीति आयोग की। बरास हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो बताओ कौन सी जनजाति है, वर्ली और कोंकड़ा। रंगा स्वामी जो कप होता है बेटा वो किससे रिलेटेड होता है, सर हॉकी से रिलेटेड। तो स्टैटिक जीके आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। अगर आप चाहते हो स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज, मैं आपको 5-5 मिनट की वीडियो बना के दे सकता हूं। अगर इफ यू पीपल वांट, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये कह रहा है बच्चों ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC की एक पहल है। कौन सी पहल है ये आपको बताना है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। तो थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप क्या होता है, M3 होता है। तो आप M1 M4 M2 और M3 को एक बार पढ़ जरूर लेना, गूगल पर डालना इसका क्या मतलब होता है, और उसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चंस नोट करने चाहिए आपको, ठीक है, नोट कॉपी में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों, केंद्रों शासित प्रदेशों UTC के सहयोग से के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1967। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या इसका 1967 है या नहीं है। वैसे यही आंसर है इसका 1967। क्वेश्चन नंबर नहीं भाई, इसका 1977 है, 1977 है, इसको सही कर लेना। अच्छा ये तो सभी को पता होगा, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फूले थी, ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा, ज्योतिबा फूले। तो राइट ऑप्शन देखो ज्योतिबा फूले है, हाँ ये रहा, थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर बच्चा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपके पेपर में कि सर ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस टाइप का करंट अफेयर है ये देख लो आप, आपसे कैसे पूछा गया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला है। तो आप बोलोगे सर शांति, इसके आंसर थे रवनीत कौर, लेकिन अब इसको पढ़ने का कोई मतलब फायदा नहीं है। लेकिन आप देख लो इस टाइप के जो अध्यक्ष होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो आपको एक बार पढ़ के जाने हैं, जो भी लेटेस्ट अध्यक्ष बनते हैं अलग अलग आयोग के। देखो एक पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो जरूर पढ़ के जाइएगा।
ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने एलिमेंट्स थे, तो आपको पता है सर 63 एलिमेंट्स थे। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में गूगल पर डालना, जो भी इंपोर्टेंट बातें हो उनको पढ़ के जरूर जाना बच्चों। 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन निकाल लीजिएगा आप गूगल से। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। तो भाई यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए होता है? नहीं, ये दोनों को न्यायाधीशों को हटाने के लिए होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। बिल्कुल सही बात है, कठिन प्रक्रिया है, इस तरीके से हम आराम से इनको नहीं हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 क्या कह रहा है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन है आपका कि बैडमिंटन में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। सर्वर और ये भी गलत है, दोनों ही गलत है बच्चों। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सभी को पता है योगी जी को मिला था 2023 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने करंट अफेयर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे योगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी किससे रिलेटेड है सर? जनसंख्या, जनगणना से। तो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। आप इसको देख लीजिए। अब भैया ये मैथ्स के क्वेश्चन, तो मैथ्स टफ नहीं आता है, इस तरीके का मैथ आता है। अब देखो इन मैथ्स के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा इन पर काम कर लेते हैं। देखो यहां जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप कैसे सॉल्व करेंगे सर? बोर्ड मास रूल लगाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां मल्टीप्लाई करना है और 24 से डिवाइड कर देना है। सर 2 से काटूंगा, ये 12 बार कट जाएगा, 12 8 96 होता है। तो आपको पता लगे पूरा ब्रैकेट आपको 8 दे रहा है। अच्छा ये कितना है सर? 36 गुणा 4 डिवाइड बाई कितना है? 8 है। तो 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा? 2 1 2, 2 8 16, 18 बार कट गया। और 18 का मल्टीप्लाई करना है 41 में, कर दो। अब 18 चौक 72 और 72 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? 73, 738 आपका राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था आसान। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, 42 क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? सर ये है, नीचे भी 2 है, नीचे भी 2, तो 2 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा सर? 1, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8। एक बार ही मल्टीप्लाई करना, बार बार मत कर देना, एक बार करना होता है। तो ये पी क्यू आर दे रखा है आपको, पी क्यू आर। आपसे पूछ क्या रहा है सर? आर का हिस्सा बताओ। तो आर का हिस्सा 3 से कटने वाला है, 3 से सभी कट रहे हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 8 3 11 और 1 12, 12 से 72 को काट दो आप। 7200 दे रखा है ना, तो 600 आ गया। 6 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, राइट आंसर आपका 1800 हो जाएगा। आगे बढ़ो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी सॉल्व करो बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास। कि सर रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च कर देता, तो ये कितना हो गया सर? 2500 हो गया। और 2500 की चीज को वो 2400 में बेच रहा है, तो भाई आपको घाटा कितने का है सर? 100 का घाटा है। कितने से है सर? 25 से है। इंटू क्या करोगे आप? 100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 4% का आपको लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला, सर यदि एक आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को बिना चेंज करे उसकी चौड़ाई में हमें कितने % की कमी करनी होगी? तो आप इसमें हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना बेटा, x + y + xy/100। अगर कमी होगी तो माइनस करेंगे और वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे। इसको चेंज करने के बाद आपके पास एरिया में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर? 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो लंबाई कितनी, मान लो 14.28% की वृद्धि हो रही है, तो भैया यहां 14.28 लिख दो। कमी होगी तो मैं यहां माइनस करूंगा, नहीं करूंगा, तो यहां माइनस कर देना, फिर आप यहां माइनस कर देना बेटा। तो माइनस कितने की कमी है सर? 22 की कमी हो रही है, मुझे पता ही नहीं कितने की कमी हो रही है। अब ये कितना है सर? 14.28 है, ये 22 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। 100 से डिवाइड करूंगा तो 14.28 माइनस के कितना हो जाएगा बेटा? 100 से डिवाइड करूंगा तो माइनस के 22, माइनस के 0.1428 माइनस माइनस दोनों आपको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 14.28 माइनस के 1.1428 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 14.28 डिवाइड बाई 1.1428 इज इक्वल टू बाई। जब इसको इससे काटोगे बेटा तो इसका जवाब 12.5% के आसपास आ जाएगा। तो 12.5% इसका राइट आंसर। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को या तो आप थोड़ा सा बाद में कर लीजिएगा और तुरंत करना चाहते हो तो आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा।
तो आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। 44 के बाद 45वां क्वेश्चन ये है। तो भाई इस क्वेश्चन में 44 आम है, 121 केले हैं और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार फल हों कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, देखो न्यूनतम की बात कर रहा है तो सबसे पहले आप 44, 121 और 11 का HCF निकालोगे तो कितना HCF आएगा सर? 11। 11 से 44 को काटूंगा 4 बार कटेगा, 11 से 121 को काटूंगा 11 बार कट जाएगा और 11 से 11 को काटूंगा 1 बार कट जाएगा। तो 11 और 1 12 और 4 टोटल जो पंक्तियां होंगी वो कितनी होंगी बेटा? 16 हो जाएंगी। फर्स्ट वन इज द राइट एंड। नोट कर लीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, दिख तो रहा है ना आपको? एक बार राधे राधे जरूर लिखिएगा। सर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये आपका कि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 10 साल में ये 2 टाइम्स हो गया। मुझे करना कितना गुना है? स्वयं का 4 गुना। तो 4 गुने को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। तो जो ये पावर है उसका मल्टीप्लाई टाइम में कर दो तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता लग जाएगा। 20 ईयर इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। यार एक को 75% मिल रहा है, एक को 60% मिल रहा है, तो कितना ज्यादा मिलेगा सर? 15% अंक ज्यादा मिला। और एक्चुअल में यहाँ कितना ज्यादा है सर? 30 अंक ज्यादा है। 15 से काटूंगा कितनी बार कटेगा सर? 2 बार। तो 1% किसके बराबर है सर? 2 के बराबर। इंटू 100 कर दूंगा तो जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा सर? 200 मार्क्स का। खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। तो आप कुछ भी मत पढ़ना, वो चीज पढ़ो जो आपके लिए जरूरी है। मैं देख रहा हूं लोग कुछ भी करा रहे हैं, चीजें बहुत आसान है। बस इसकी प्रैक्टिस आप वो करनी है कि एग्जाम हॉल में आपको जल्दी से जल्दी चीजों को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो कि भैया डिवाइड है ना, तो 24 से डिवाइड करूंगा तो 3 बार कट जाएगा और 3 का आपको मल्टीप्लाई करना है 175 में। तो 5 3 15 हो जाएगा, 7 3 21 और 1 22 हो जाएगा बच्चों। 3 1 3 3 और 2 5, 525 मिल गया। 5 और ऐड कर दोगे इसमें तो 530 हो जाएगा और 530 में 20 का मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। 2 से काटूंगा 10 बार कट जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 5300 हो जाएगा। खत्म कहानी। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पता नहीं बच्चा क्यों कंफ्यूज हो रहा था। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो सर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया हमें। मॉक टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, शायद वो RW पर मॉक टेस्ट दे रहा था वहां आया था। बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत करा। यार क्यों करा ये क्वेश्चन गलत? क्या था इस क्वेश्चन में कि 8 दिनों तक एक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम हुआ है। भाई आप ये बताओ 10% काम आप 8 दिन में कर रहे हो, 8 दिन में, तो टोटल अगर मैं 100% काम निकालना चाहूँ तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा। तो आप 80 दिन में काम कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे? ये बताओ, यस और नो। कौन खत्म करेगा? ये राखी। 80 दिन में कोई काम खत्म कर रही है राखी। फिर कहा जा रहा है कि वह पूनम को काम पर रखती है, पूनम को, और राखी से ज्यादा 20% अधिक कुशल है। मतलब राखी से, अगर राखी 100 यूनिट काम कर रही है तो ये 120 यूनिट काम करेगी। 5 से काटूंगा, 2 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 6 बार। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि राखी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करती है और राखी टोटल काम कितने दिन में खत्म कर रही है सर? 80 दिन में काम खत्म कर रही है। तो फिर मुझे क्या काम करना चाहिए बच्चों? यहाँ 80 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वर्क डन मुझे पता लग जाएगा 8 5 40, 400 यूनिट। टोटल वर्क डन कितना है? 400 यूनिट है। अच्छा, इसमें से 10% काम आपका हो चुका है, 10% काम पूरा हो चुका है। तो 10% काम हो चुका है तो बचा काम कितना सर? 90%। 2 जीरो और हटा दूंगा तो आप कहोगे सर 4 9 36, 360 यूनिट काम बचा हुआ है। और 360 दिन काम को, बचे हुए काम को अगर ये दोनों खत्म करेंगे तो कितना टाइम लेंगे? 6 और 5 11 है। तो 360 को 11 से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। क्या था इस क्वेश्चन में यार? बोलो राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50 कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? बताओ जल्दी से, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, एग्जाम हॉल की तरह बिल्कुल सॉल्व करो। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और उस पर 25% की छूट दी जाती है। अगर 25% की छूट दोगे बेटा तब जाके इतनी चीजें आपको मिल रही हैं। 25% छूट दूंगा तो कितना पैसा हो गया सर? 75% पैसा हो गया। किसके बराबर है सर? 5175 के बराबर है। तो भाई अगर मैं 25 से काटूंगा, 25 से 75 हो जाएगा, 25 दूनी 50, ना जाने की 0, 25 के 150 7 बार कट जाएगा। 3 से काटूंगा तो 6 कटा 3 27, 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, कुछ भी नहीं था। समझ में बात आ रही है? तो आपको अगर SSC GD का पेपर क्वालिफाई करना है बेटा, तो जो ये मैं आपको इस तरीके की चीजों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अगर आप इस तरीके से मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करके आएंगे आप लोग। एक तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा और वो सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो आए हुए हैं, प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, और टाइम को आपका सेव करेंगे। जो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स के करवाए जाते हैं वो आपका टाइम वेस्ट है।
और 1 घंटे में हम टोटल 80 क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम हॉल की तरह, तो फिर आपको वहां से फायदा मिलेगा। आप इसको फॉलो जरूर करिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना % काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। भाई 90 दिन में पूरा एक काम हो रहा है, ये 45 हो गया, आधा काम, तो आधा काम कितना होता है सर? 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 और 33 को ऐड करूंगा तो कितना होगा? आप कहेंगे सर 40 हो जाएगा। अच्छा डिवाइड, ये मल्टीप्लाई दे रखा है ना, 40 फिर मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा सर? 22 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करो 25 हो जाएगा। तो 40 गुणा 25 दूनी 50, 5 कैरी 25 दूनी 50, 50 55 हो जाएगा, 2 जीरो तो आएंगी, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22,000। थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलिए राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी पास हुए और इतने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ 93 पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे सर? 7%। यहाँ लिख देता हूं मैं, फेल कितने होंगे सर? 7%। और एक्चुअल में फेल कितने हो रहे हैं सर? 9275। 7 से काट दो आप इसको, तो 7 एकन 7 हो जाएगा, 2 बच गया, 7 के 21, 7 दूनी 14, 7 पन्ने 35। तो 1% की वैल्यू आपको पता लग गई 1325। और टोटल निकालोगे तो 2 जीरो और लगा दो, तो टोटल बच्चे हो जाएंगे। वो टोटल बच्चे आपसे पूछ रहा है, तो 1325 खत्म कहानी। बोलिए राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 आपसे क्या कह रहा है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि एक वर्ष में सपना का औसत की बात हो रही है यहाँ, तो मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपए। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो क्योंकि एवरेज दे रखा है। 3 महीने का टोटल कितना हो जाएगा सर? 3300 हो जाएगा, तो 3300 आप यहाँ लिख दो। फिर कह रहा है 5 महीनों के लिए जो एवरेज है वो 1000 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 1000 में करूंगा तो यहाँ 5000 टोटल पैसा मिल जाएगा उसको। और 4 महीने जो अंतिम है भाई, 5 3 8 4 12 महीने हो गए, तो 12 चौक 4800। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा बच्चों? 8 3 11 हो जाएगा, 5 4 9 10 और 3 13, इतना हो गया। अच्छा 1300 रुपए की वो क्या कर रहा है बच्चों? बचत कर रहा है, तो 1300 आप इसमें और ऐड कर दीजिए। तो 2 जीरो हो जाएगा, ये 4 और 1 1। अब वो क्या कह रहा है? तो सपना की औसत मासिक है, तो ये पूरा 1 साल का है, 1 साल का है तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 12 144, तो 1200। 1 साल का जो निकल के आएगा वो 1200 रुपए निकल के आएगा। फोर्थ वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलिए राधे राधे। मजा आ रहा है बच्चों? अब खुद से प्रैक्टिस कर लेना, इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5। इस 2/5 का मतलब क्या है? जिसके साथ का होता है वो प्रिंसिपल है। देखो ना, का धनराशि, धनराशि क्या है? प्रिंसिपल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब तो फॉर्मूला लगा दो आप लोग। वार्षिक दर आपसे पूछिए तो आपका यही सिंपल सा फॉर्मूला ये वाला लगा दो, PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चा? आपका 2 है। प्रिंसिपल कितना है सर? अभी निकाला था हमने सर, 5 है। रेट हमें निकालना है, टाइम हमें 40 वर्ष दे रखा है, इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0, 5 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो 1%। खत्म कहानी। ये वाला क्वेश्चन भी देख लो बेटा एक बार आप। ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। एक घड़ी 5000 रुपए में वो बेच रहा है। ए 25% का लाभ अर्जित करता है, तो 25% का लाभ अर्जित करेगा तो जो ए को घड़ी पड़ेगी बेटा वो कितने की पड़ेगी? आप ये बताओ सर। 125%। जब 25% लाभ पर बेचूंगा तो 125%, और ये किसके बराबर है सर? 5000 के बराबर है। 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 200 हो जाएगा, 5 चौक 20, 40, 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए के पास जो घड़ी है वो 4000 रुपए की है। अच्छा बी के पास कितने की होगी? तो बी कह रहा है कि 10% की हानि पर, तो बी को कितना पैसा मिलेगा सर? 90% पैसा मिल रहा होगा बेचने के बाद, या 5000 रुपए मिल रहे होंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 500/9, लेकिन 100% निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई और कर दो। तो बी के लिए जो पैसा होगा वो कितना होगा सर? 50,000/9। अच्छा 3 जीरो से आप ये 3 जीरो काट दीजिए, 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ने 36 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 2 से और काट दीजिए, 2 से 18 बार कट जाएगा और ये 25 बार कट जाएगा। तो ये सीपी का रेशियो हो गया, और यही आपसे पूछा है कि सीपी का रेशियो क्या होगा। तो 18 25 खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी समान चाल है, दोनों की स्पीड सेम है। रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों की लंबाई भी सेम है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? दोनों को ऐड कर दो भाई, एक की 320, दूसरी की भी 320, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 640 हो गई। टोटल टाइम कितना लग रहा है पार करने में सर? 18 सेकंड लग रहे हैं।
अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 18/5 हो जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटूंगा तो 5 से 5 हो जाएगा बच्चों, और 5 10 5 8 40, तो 128 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की चाल आ गई, दोनों ट्रेनों की, S1 प्लस S2। और अगर एक की निकालनी होगी तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 64 हो जाएगी, 64 दूनी 128। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा दे रखा है। वो पूछा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, तो कितनी हो जाएगी फिर भैया, एक की 64, 64 प्लस 64 तभी तो 128 होगा। तो फिर आप बोलोगे सर 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 64, 57 क्वेश्चन का 64 राइट आंसर हो जाएगा। सीधा हो जाए भाई दोस्त, हाँ हो गया, वेरी गुड। अब भैया मैथ भी खत्म, और इसके बाद आपकी हिंदी और इंग्लिश बचेगी, वो देखते हैं फिर। हिंदी और इंग्लिश में से सिर्फ एक चीज सॉल्व करवाऊंगा भाई मैं आपको, बताओ कौन सी चीज सॉल्व करवाना चाहते हो आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब ये क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की औसत आयु, ये आपको ऐड करके 7 से डिवाइड करना है, आंसर खुद बताओगे तुम लोग। 58 का बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 59 क्वेश्चन देखो बेटा, कि सर mn का रेशो ये दे रखा है 9 और 6, दोनों को ऐड करना है, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा। फिर माइनस करके लिखना है, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 3 बचेगा, 3 से काट दो तो 5:1, 5:1, ये मत टिक कर देना। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपए की मिलती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, आपको बस एक बेसिक सा फंडा लगाना है, हमेशा वही लगाना बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो भाई 2000 रुपए की कोई घड़ी है, 2000 रुपए की कोई घड़ी है, पहले पर 20% का डिस्काउंट, तो 100 में से 20 घटाऊंगा तो कितना आएगा सर, 80 आएगा। दूसरा मुझे पता नहीं है, तो 100 माइनस एक्स, भाई ये भी तो मैंने 100 में से घटाया, 100 माइनस 20 तभी तो 80 आया, दूसरे का मुझे पता नहीं है। और ये डिस्काउंट देने के बाद 2000 की चीज कितनी की हो जाती है, 1400 रुपए की, 1400, 1400 रुपए की, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे सर, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। अब 2 से काटेंगे, ये 700 बार कट जाएगा आपका, हाँ सर कट तो जाएगा, सही बात है। अब 8 से आपको वो डिवाइड करना है, 8 से तो डिवाइड करना है, तो आप लिखो 100 माइनस एक्स 700/8, 8 से काटो आप इसको, तो 8 7 56 और 8 5 40, 75। एक्स की वैल्यू निकालें तो 100 में से 75 माइनस करूंगा तो 25% आपका खत्म। अच्छा बच्चों, ये आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश आपको खुद पढ़नी है भैया, खुद इसके आंसर्स मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको हिंदी सॉल्व करवा देता हूँ, ये पूरा इंग्लिश का पेपर है, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। देखो ये है आपकी हिंदी। पहला क्वेश्चन, ईंट का आपसे क्या पूछा है, तत्सम रूप पूछा जा रहा है, तो सभी बच्चों को पता है ईंट का क्या होता है सर, इष्ट का होता है। फिर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सही पुल्लिंग रूप बताओ कि मैं अपने परिवार के साथ घूमने, तो कब, दिसंबर में। फर्स्ट वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ये क्या कह रहा है कि यहां पर्यायवाची बताना है, किसका, स्थिर का। तो स्थिर का पर्यायवाची क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है, निश्चल होता है, निश्चल। स्थिर का पर्यायवाची क्या होता है बेटा, निश्चल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर मिलेगा पांडुलिपि। देखो हाँ है, हाँ सर है, पांडुलिपि है, हाँ सर है। कहां है पांडुलिपि बताओ सर, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, कि सर निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्यांश को पहचाने जिसमें अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां वाला वाक्य आपको फाइंड आउट करना है। बताओ, किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से, और यह तो नहीं आएगा ना इसमें, साथ मनाई जाती है और विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर, तो भाई यह नहीं आएगा, इसी में आपकी गलती है फिर। अच्छा किसमें त्रुटि का चुनाव, कोई त्रुटि नहीं है, अच्छा ये निकालना है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के, हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर, या तुम देखना इसको, ठीक है, फाइंड आउट करना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये तो आंसर नहीं होगा इसका, इसको एक बार देखना इसका आंसर क्या होगा, 65 का, ठीक है। अरे हट जा भाई, हटेगा तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 66 आपसे क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा एक बार, आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। यह मिशन सब कार्य करती है, यह मशीन, तो मशीन ये गलत है ना, मशीन ऐसे थोड़ा लिखी जाएगी, मशीन तो ऐसे लिखी जाएगी ना आपकी, मशीन। राम की तू थोड़ा होता, तुलना होती है, तुलना, तुलना इस तरीके से लिखोगे ना।
औरत में बहुत शक्ति होती है, ये बिल्कुल सही है। दीपक ऐसे तो होना होता है, दीपक तो ऐसे होता है ना, दीपक, ठीक है, इसलिए मिस्टेक्स थी इसमें। अच्छा, ये तो आपको पता ही है, नश्वर का विलोम क्या होगा, अनश्वर। दानव का क्या होता है सर, मानव होता है। सहित का क्या होता है सर, रहित होता है। और संपन्न का क्या होता है, विपन्न होता है। ठीक है, चलिए। रात होते ही डबी बढ़ गई, रात होते ही भीड़ बढ़ गई। ठीक है, क्या छोटी छोटी मतलब गलतियां हैं, इनको आपको फाइंड आउट करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 69 आपसे क्या कह रहा है। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों का सम्मान नहीं देता है वह धर्म नहीं अधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 69 के बाद 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अरे आ जा भाई, इतना एकदम हैंग मत करा कर दोस्त। 70 क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहां विलोम शब्द पूछा है, दुरुपयोग। ये क्या है, दुरुपयोग। दुरुपयोग का क्या होगा सर, सदुपयोग होगा। बात खत्म। ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द सही विकल्प नहीं है। अच्छा, उद्धार का पर्यायवाची नहीं है। उद्धार का विमुक्ति भी होता है, छुटकारा भी होता है, परित्राण भी होता है, उद्गम नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, इसके लिए एक शब्द होता है बेटा नंदन कानन, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नंदन कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से ये आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। अलाउद्दीन का चिराग, बताओ क्या होगा। भागे खुलना, पूरी तरीके से बस में करना, आश्चर्यजनक वस्तु, आमना सामना होना। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आश्चर्यजनक वस्तु। थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ये क्या कह रहा है कि विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी। शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, कोई त्रुटि नहीं है। तो शब्द के योग से, फर्स्ट वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। 75 क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है आपसे। झांसा देना, धोखा देना। झांसा देना तो कई बार बच्चा इस पर टिक लगा देगा, लेकिन यहां होना है। ऐसी छोटी छोटी सी मिस्टेक एग्जाम हॉल में जरूर होती हैं। तो आपको क्या करना है, धोखा देना। थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। 75 के बाद बच्चों आपका 76, 80, और इसमें ये आपको आंसर्स भी दे दूंगा मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन है जो आपको यहां दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 76 यहां से है। ये देखो क्या कह रहा है कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस एक गैर सरकारी क्या संगठन। तो गैर सरकारी, तो 76 के बाद क्या है, संगठन। फिर क्या कह रहा है 77वां, देखो गैर सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से देशों में, तो बीमारियों से क्या, बीमारियों से प्रभावित, बीमारियों से। तो यहां क्या है 70 में, बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है यह संगठन। 78 में क्या आएगा, यह संगठन बीमारियों, तो कौन सी, यह संगठन, नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, यह संगठन अत्यंत, 78 में देखो, यह संगठन विनाश बीमारियों जैसे, यह संगठन 78 में अत्यंत, यह संगठन विभिन्न बीमारियों से, अत्यंत नहीं विभिन्न बीमारियों से, यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे ये। ठीक है जी। और 79 में क्या आएगा, ये देखो, ये कह रहा है कि MSF को कई महाद्वीपों पर उनके कार्यों के लिए, उनके मानवीय कार्यों के लिए, तो यहां मानवीय आ जाएगा। 80 क्या कह रहा है कि मानवीय कार्यों के लिए 1999 नोबेल शांति से, किससे, पुरस्कार से। 80 का था। बात समझ में आ गई। ये आपको आंसर्स भी दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा, ये पूरी PDF में आपको दे दूंगा। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी है बच्चों, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और चाहते हो इस तरीके की सीरीज में आपको दूं जिससे आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़े, आप फाइनल पेपर में अच्छा स्कोर करके आओ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।